हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भास्कुलर टेक। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अवेलेबल कराऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छात्रों, पहली अपडेट यह है कि एकेटीयू ने 1800 छात्रों की यूफेम की लिस्ट जारी की थी, लेकिन वह छात्रों को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि एकेटीयू ने सर्कुलर पर अपलोड ना करने की बजाय डायरेक्ट कॉलेज की लॉगिन आईडी पर अपलोड किया था। अब कॉलेज का रोल इसमें पहली बार होने वाला है। क्या होने वाला है आगे आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वह लिस्ट में अपना नाम देखना है, सबसे पहले बता दूं कि अगर आपकी यूफएम लगी है तो कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें शो हो जाएगा। दूसरी बात, फिर भी आपको अपना नाम देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर वह लिस्ट अपलोड है। आप जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वह लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक कहां से मिलेगी, वह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी। तो छात्रों, अब रही ये बात यूएफएम लिस्ट की, लेकिन अब यूएफएम क्लियर कैसे होगी? देखिए, इस बार दो तरीके से यूएफएम लगाया गया है। पहले उन छात्रों का यूएफएम लगा है जो छात्र चीटिंग करते हुए या फिर चिट जिन छात्रों के पास से पकड़ी गई है, उन छात्रों का यूएफएम लगा है। उनको प्रॉपर उनसे फॉर्म भराया गया है, वो कॉपी जमा की गई है, दूसरी कॉपी दी गई है। ये हो गया पहला तरीका। लेकिन जो दूसरा तरीका है जिसमें किसी ने विश्वास कभी किया ही नहीं था, जिन छात्रों ने कॉपी के किसी भी पेज पर अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर या फिर रुपए के लिए ऑफर किया हो, उन छात्रों की भी यूएफएम लगी है। वह लिस्ट अपलोड की गई है। तो आप समझ गए, जिन छात्रों ने पर्सनल डिटेल मेंशन किया है उन छात्रों की भी यूएफएम लगी है। अब इसमें भी दो केस है। कई छात्रों ने मोबाइल नंबर लिखा लेकिन उनकी नहीं लगी है, और कई छात्र ऐसे हैं जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल जैसे मोबाइल नंबर लिखा लेकिन उनकी लग गई हैं। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है। चलिए अब आपको बताता हूँ कि ये यूएफएम क्लियर कैसे होगी। बहुत से छात्रों के मन में कंफ्यूजन है कि यूएफएम कैसे क्लियर होगी। अब जो प्रारूप चलता आ रहा है, जैसे 28 तारीख तक आपको aktu@gmail.com में अपना एक्सप्लेनेशन भेजना है कि आप कन्विंस करें एकेटीयू को कि आपकी यूएफएम जो लगी है, आपने पर्सनल डिटेल लिखा है, किस रीजन बस लिखा है। अगर कन्विंस हो जाती है एकेटीयू तो आपका नाम यूएफएम से हट जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मैटर क्या लिखना है, ये आप पर डिपेंड करता है कितना अच्छा मैटर लिख पाते हैं। तो चलिए शुरुआत से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे क्लियर होगा और आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। टू किसके नाम पे? एग्जामिनेशन कंट्रोलर एकेटीयू लखनऊ के नाम पे, यानी कि टू उसके नीचे आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उसके नीचे एकेटीयू लखनऊ। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट डालना है कि हमारी जो यूएफएम, जो हमारा नाम है यूएफए में, वो हटा दिया जाए। इसके बाद आपको पूरा मैटर लिखना है जिसमें आपका मुख्यतः अपना रोल नंबर और जिस सब्जेक्ट में आपकी यूएफएम लगी है उसका कोड, सब्जेक्ट कोड जरूर मेंशन करना है। अब यह मैटर आपको कहाँ से मिलेगा? वो मैटर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पर्सनल आपको अवेलेबल कराऊं तो आप मुझे डिटेल भेज दीजिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन इसके लिए बहुत ही मामूली सी फीस 149 की रखी हुई है, क्योंकि अगर ये फीस हम नहीं रखेंगे तो बहुत ढेर सारे मैसेज आएंगे और हम वह फिर काम अकेले नहीं कर पाएंगे। इस वजह से 149 की फीस है। आप इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां हाई भेजिए, बोली मेंबरशिप चाहिए, 149 पे करिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल कराऊंगा, उसमें आपसे डिटेल मांगूंगा और आपके लिए हमें मैटर अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि सबके अलग केस होते हैं, इसलिए मैटर भी सबका अलग अलग होता है। अब इसके बाद मान लीजिए एप्लीकेशन लिख गई, आपको एप्लीकेशन पेज पर लिखना है। मैं आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दूंगा, आप पेज पर लिख लीजिएगा और वो एप्लीकेशन आप अपने एचओडी के पास जाइए, क्योंकि उसमें साफ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में उपरोक्त पहचान अंकित की है उन्हें अपना स्पष्टीकरण कॉलेज के सक्षम स्तर से अग्रसारित कराते हुए विश्वविद्यालय के ईमेल आईडी aktu@gmail.com पर अनुक्रमांक एवं विषय कोड आवश्यक रूप से अंकित करते हुए पत्र के माध्यम से दिनांक 28 अक्टूबर 2023 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। यानी कुल मिलाकर इसमें सीधी सी बात बोली गई है कि आप एप्लीकेशन लिखकर कॉलेज के द्वारा फॉरवर्ड कराइए, यानी कॉलेज को दीजिए और फिर इसके बाद कॉलेज अपनी आईडी से aktu@gmail.com पर भेजेगा, एक ही आईडी से जाएगी। तो ये काम आपको कर लेना है। यानी कि इस बार थोड़ा चेंजमेंट हुआ है,
पिछली बार क्या होता था कि आप डायरेक्ट अपनी मेल आईडी से ही भेज सकते थे, लेकिन इस बार पत्र के माध्यम से, यानी कि एप्लीकेशन प्रॉपर लिखना है और उस एप्लीकेशन को अपने एचओडी को भेजना है। बाकी का काम उनका रहेगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एक मीटिंग होगी, उसमें आपका एप्लीकेशन पढ़ा जाएगा। वो अगर कन्विंस होते हैं तो आपका नाम यूएफएम की लिस्ट से हट जाएगा, और अगर नहीं हटता है तो उसमें ध्यान रखिएगा, अगर पहली बार यूएफएम लगा है तो वैसे तो एक ही ट्यू के हाथ पे होता है कि वो कुछ भी कर सकता है, आपकी एक सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में लगा सकता है बैग। लेकिन फर्स्ट टाइम यूएफएम लगने पर केवल उसी सब्जेक्ट की कॉपी चेक नहीं होती जिसमें यूएफएम लगा है, यानी कि आपकी उस सब्जेक्ट की कॉपी चेक नहीं होगी। बाकी का रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा 10 से 15 दिन बाद। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अभी तक चल रहा था ये प्रचलन कि मोबाइल नंबर लिख कर आइए, टीचर का कॉल आता है, रुपए पे कीजिए एंड मन चाहे नंबर पाइए, लेकिन अब यह पूरी तरीके से खत्म हो गया। मैं आपको बता दूं, जो नए वीसी आए हैं इन्होंने काफी चीजों में चेंजमेंट किया है। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।